हाँ तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का स्पीड टेस्ट। और वो भी एक नहीं बल्कि 9 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का स्पीड टेस्ट। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, कोटलिन, गो, रस्ट, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे कि एक लैंग्वेज एक किसी स्पेसिफिक काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है। और हमने क्या किया है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम कोड लिया है। जो कोड क्या कर रहा है, ये एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम कोड रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है 0 से, और उसमें एक व्हाइल लूप चला रहे हैं हम। और व्हाइल लूप क्या कर रहा है कि 0 से लेकर के 1 बिलियन तक काउंटिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस काम को करने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितना टाइम लगता है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितना टाइम लगता है, आज हम लोग इसी को मेजर करेंगे। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोगों ने कंपाइल करके रखा है। इसके एक्सी फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले अपने फाइल को एग्जीक्यूट कर ले रहा है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे सी लैंग्वेज से। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और 1 से लेकर के 1 बिलियन तक का काउंटिंग इसने मात्र 0.67 सेकंड्स में कर दिया है। उसके बाद से हम लोग करेंगे सी प्लस प्लस का। आप देख सकते हैं कोड, इसमें भी सेम वही काम हो रहा है। 0 से इनिशियलाइज हुआ है और 1 बिलियन तक काउंटिंग हो रही है। और बाकी यहाँ पे तो टाइमिंग के लिए हमने कोड ऐड कर रखा है। ठीक है, सी प्लस प्लस का कोड भी ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है। हम बस इसकी एक्सी फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे ये कि टाइम में इस काम को कर पा रहा है। ठीक है, तो सिंपली इसको एग्जीक्यूट करते हैं और 1 से लेकर 1 बिलियन तक की काउंटिंग करने में सी प्लस प्लस को लग गया ऑलमोस्ट 4 सेकंड। मे बी इसको 4 सेकंड तो नहीं लगना चाहिए। एक बार फिर से हम करते हैं, ये ऑलमोस्ट 3 सेकंड 4 सेकंड ले रहा है 1 से लेकर के 1 बिलियन तक काउंट करने में सी प्लस प्लस। बारी है जावा का। ठीक है, अब जावा को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लगा रहा है इसी काम को, सेम काम को करने में। जावा ने कोड देख सकते हैं, सेम कोड इसमें भी है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और जावा ने मात्र इसको 0.002 सेकंड में इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। डिफरेंसेस क्यों आ रही है ये भी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। जावा हो गया, उसके बाद आता है डायरेक्टली सी शार्प पे। सी शार्प इस काम को करने में कितना टाइम ले रहा है आप सी शार्प का कोड देख सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी एक्सी फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, ई एक्सी फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे टाइम 0 से लेकर के 1 बिलियन तक काउंटिंग करने में सी शार्प ने लिया 2.25 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद से हम करेंगे कोटलिन का टेस्ट। कोटलिन कितना टाइम लेता है इसी काम को करने में, जो कि कोटलिन और जावा में भी सेम है, तो दोनों का दोनों सेम ही टाइम लेंगे। तो हम लोग कोटलिन देख लेते हैं कि कितना टाइम ले रहा है कोटलिन इस काम को करने में। तो गाइस कोटलिन का कोड ऑलरेडी कंपाइल्ड है और इसके एक्सी फाइल को हम क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं। और जैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि कोटलिन और जावा दोनों सेम है, इसलिए कोटलिन ने भी लिया 0.003 सेकेंड्स 1 बिलियन तक का काउंटिंग करने के लिए। अगला लैंग्वेज हम लोग देखते हैं गो लैंग्वेज। गो लैंग्वेज कितना टाइम ले रहा है इसी काम को करने के लिए। तो हम सिंपली इसके एक्सी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लेता है 0 से लेकर 1 बिलियन तक के काउंटिंग करने में गो लैंग्वेज। और ये भी सेम टू ये भी इसने भी टाइम लिया 0.28 सेकेंड्स हो गए। अब हम देखते हैं रस्ट लैंग्वेज कितना टाइम लेता है इसी काम को करने के लिए। रस्ट लैंग्वेज को भी हमने ऑलरेडी कंपाइल करके रखा था और इसके एक्सी फाइल को एग्जीक्यूट किया। तो इसने लिया 1 से लेकर के 0 बिलियन तक की काउंटिंग करने में मात्र 0.88 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेजेस कितनी फास्ट एग्जीक्यूशन कर रही हैं। उसके बाद से देखते हैं हम लोग सबका अपना प्रिय जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, क्लियर करेंगे और नोट के साथ इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं JS test.js। तो जावास्क्रिप्ट को इसी काम को करने में, यानी 0 से लेकर 1 बिलियन तक काउंट करने में मात्र लगे इसको 0.74 सेकेंड। अब बारी है अपने सबसे प्यारे और सबके फेवरेट लैंग्वेज पाइथन की। देखते हैं पाइथन कितना टाइम ले रहा है इसी काम को करने में। बाकी सारी लैंग्वेजेस सेकंड्स में कर रही थी, मिनिमम 2-3 सेकंड्स, लेकिन देखते हैं अब पाइथन कितना टाइम ले रहा है इसी काम को करने में। ठीक है, सिंपली पाइथन को रन करते हैं और देखते हैं कितना टाइम ले रहा है। तो अभी तक तो पाइथन ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, तब तक मैं बता दे रहा हूँ आपको डिफरेंट जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर्स हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, उसके हिसाब से इसकी टेस्ट आ रही है। अगर हम मैंने ChatGPT से यही सवाल पूछा था, मैंने कितना टाइम लेगा हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन होने, तो उसने एक लिस्ट बना के दिया था मेरे को कौन से कितना टाइम लेगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो लिस्ट, कितना टाइम वो ले रहा है एक लैंग्वेज रन होने में। इसको मैं रन कर ले रहा हूँ .env फाइल को। देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड सबसे फास्ट कौन कंपाइलर सबसे फास्ट सी है, उसके बाद सी प्लस प्लस है, रस्ट है, गो है, जावा है, सी शार्प है, कोटलिन है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है ChatGPT के हिसाब से। लेकिन हमने अभी आपके सामने इसको सारा का सारा कोड रन किया और टाइम भी देगा कि कौन सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। यहाँ पे एक और फैक्ट की बात है कि जब मैंने सी प्लस प्लस और सी की कोड को ये -03 और -02 फ्लैग लगा करके
जब मैं कंपाइल कर रहा था तो कोड काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रही थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि टाइमर भी काउंट नहीं हो रहा था, जो टाइमिंग है अपना वो भी काउंट नहीं हो रहा था। बट इसलिए मैंने उसको हटा दिया क्योंकि मुझे टाइमिंग भी देखनी थी। तो आप देख सकते हैं सारे लैंग्वेजेस का स्पीड टेस्ट कौन लैंग्वेज कितना फास्ट है और कौन कितना फास्ट नहीं है। मैं अपने पाइथन भैया ये अभी तक इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं किए हैं। हम लोग कुछ देर और वेट कर ले रहे हैं कि कितना टाइम लगता है पाइथन इसी सेम काम को करने में। कि आपने बाकी सब लैंग्वेजेस का देख लिया है कि कितना टाइम कौन ले रहा है और कितना टाइम कौन नहीं ले रहा है। अगर आपको सारा सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक मिल जाएगा, सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। आप अपने सिस्टम पे इसको रन करके दे सकते हैं। और अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेटअप करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। मैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें भी दिक्कत हो रही है उसके सेटअप करने में, आपको वीएस कोड में कैसे मतलब उसको रन करते हैं, आप उसको देख करके आप आराम से सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे इसने यानी पाइथन ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और आप देख सकते हैं क्लियरली कि पाइथन कितना टाइम ले रहा है इसको एग्जीक्यूट करने में। देख सकते हैं 109 सेकेंड, आप 109 सेकेंड पॉइंट 60 सेकेंड ले लिया है पाइथन ने इस काम को करने में। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये 9 लैंग्वेजेस कौन कितना पावरफुल है, कौन कितनी पावरफुल नहीं है। आपके सामने हर एक किसी का कोड मैंने रन किया और रन करके देखा कि कौन सा फास्ट है, कौन सा फास्ट नहीं है। अगर आप इसको अपने सिस्टम पे चलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, गिटहब का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम पर रन करके देख सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेटअप करना है आपके कंप्यूटर पे, अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आप आसानी से देख के उसे सेटअप कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे। धन्यवाद।